हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो नर्सरी एनर्जी है, फिफ्थ हाउस। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर 12th तक की आपकी एजुकेशन है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी रहेंगी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ओके, यहाँ पर हायर एजुकेशन लिखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ग्रेजुएशन तक जो भी बच्चे यहाँ पर, अगर कुछ स्टूडेंट्स रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता, आपके लिए ये जो वीक है, स्टडी वाइज अच्छा जा सकता है। ठीक है, आपके टीचर्स प्रीचर्स आपको बहुत अप्रिशिएट कर सकते हैं आपके हार्डवर्क के लिए। क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, ऐसे ऐसे बोलोगे बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा बोलोगे ये हफ्ता ना। अपनी बात कहना, अपना सच कहना, है ना, अपना थॉट चक्र बहुत एक्टिव होना, कि मतलब यार चुप चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे ऐसे हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपको बोले चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब आप बहुत बोल सकते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं जो रोमांटिकली तो अभी तो इन्वॉल्व होंगे, बट आगे भी हो सकता है उनके साथ मैरिज वगैरह के भी चांसेस बन जाएं। ठीक है, यहाँ पर इस हफ्ते में हो सकता है आप कुछ नए मंत्रास को चैंट करो, या रिलीजियस प्लेस पर विजिट करो, या फिर थोड़ा रिलीजियस एक्टिविटीज़ की तरफ आपका ध्यान जाए। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मीन राशि। और देखते हैं, पेट का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं बोलूँगी खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। स्माइली फेस, जॉय। सो यू आर एंजॉइंग योर वीक। ठीक है, इस हफ्ते जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पर चिल्ड्रन भी लिखा हुआ है, तो बच्चों की तरह थोड़ा सा, ठीक है ना, एक्टिव रहना, और कल का बहुत ज़्यादा बॉदर ना करना, क्या होगा देखा जाएगा, ऐसा हो सकता है आप रहो। दूसरा, जैसे बच्चों को ये होता है ना कि मुझे इस तरीके की ड्रेस पहननी है, ऐसा मेकअप करना है। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े आजकल की बच्चों को देखा, आज तो क्या हमारी एज में भी, हम भी जब छोटे थे तो ऐसे ही होता था कि शीशे के आगे खड़े हो गए, मेकअप हो रहा है तो वैसा वाला एक साइड रहेगा आपका इस हफ्ते में, कि बहुत सीरियस सीरियस जी लिए, एक जिंदगी मिली है, इसी को अच्छे से, है ना। तो आप थोड़ा वो नेल्स डन करना, अपने आप को थोड़ा सुंदर बना के रखना, अपने आप को एक्टिव रखना। अपने जब घर में हम पजामा टी शर्ट में घूम रहे हैं, नहीं वैसा नहीं, घर में भी पैंट शर्ट पहनकर, घर में भी अपनी अच्छी सी कोई ड्रेस पहनकर, कोई अच्छा सा सूट साड़ी पहनकर आप मतलब रह रहे हो, मेंटेन करके रख रहे हो अपने आप को। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो चीज़ आपको खुशी देती है। ओके, ये एनर्जी है। हाँ, कुछ लोगों को पजामा और टीज जो है वही खुशी देती है, तो हो सकता है आप उसी में रहो, बट ज़्यादातर लोगों को मुझे लग रहा है मेंटेन करके रखोगे अपने आप को। ठीक है, फिटेड कपड़े, और फिटेड कपड़े का मतलब ये नहीं कि मतलब भाई सभी फिटेड पहनते हैं, जिसको लूज भी अच्छे लगते हैं, जिसको जिसमें खुशी मिलती है, वैसा वाला स्टफ। ठीक है, आपकी बॉडी पर चीज़ें जच रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, चलो और देख रहे हैं आपके लिए मीन राशि आने वाला हफ्ता। प्योरिफिकेशन, आप कुछ चीज़ों को ना लाइफ में से, मैं बोलूँगी डिलीट, है ना, वाला बटन दबा रहे हो, कि देखो ये इंसान मेरी लाइफ में सही नहीं है, डिलीट। ये सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम दे रही है, डिलीट। ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, डिलीट। तो खुद थोड़ा एक वो डिलीट वाला बटन होगा ना, वो टक टक टक। मुझे ऐसा लग रहा है मतलब टेंशन नहीं लेनी, ऐसे माइंड सेट में हो आप, कि ना टेंशन लेनी है ना टेंशन को पास आने देना है, अपने आप को जितना हो सके प्योर रखना है। भाई मैं ये सच, जैसे मैंने बोला, थॉट चक्र एक्टिव रहेगा, भाई मेरा ये सच है, मैं यही हूँ, मैं इसी तरीके से रिश्ते निभाना जानता हूँ, जानती हूँ, मैं इसी तरीके से निभाऊंगा या निभाऊंगी, या मैं इसी तरीके से काम कर सकता हूँ, ये मेरा पैटर्न है काम करने का। मतलब वो खुद का कई बार बॉस बनना होता ना, वैसे हुआ कि मतलब ये मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, माई वे और हाई वे। ये वो वाली एनर्जी आपकी मुझे इस हफ्ते की नजर आ रही है। बहुत भाई बहुत बढ़िया एनर्जी है पाइसिस, क्या बात है। और यहाँ पर भी जेमिनाई का साइन बना हुआ है, जो कि ये बताता है कि वाणी भी आप, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सुनाई दोगे, मतलब आपकी बात जो आप रखोगे ना, सामने वाला भी सीरियसली उस बात को सुनेगा, क्योंकि उस बात में दम होगा। ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, चल
और देखते हैं मीन राशि पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ ये बताता है कि पर्सन कहीं ना कहीं एक पॉज एनर्जी में है, जहाँ पर ये आपके साथ जो भी हुआ, ठीक है ना, उसको बहुत याद करते हैं। अब कोई प्रॉब्लम हुई उसे याद करते हैं, बहुत अच्छा समय रहा उसे याद करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हुए उसे याद करते हैं, लास्ट टाइम जब मिले थे उसे याद करते हैं। बट हाँ, ये कई बार आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, बट इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। मतलब आप चौथी मंजिल पर चढ़ जाओगे, ये अभी पहली पे सीढ़ियों में ही होंगे, ऐसी इनकी स्पीड है, मतलब किसी भी काम को करने की। आप होगे टेरेस पे और ये अभी फर्स्ट फ्लोर क्रॉस किया हुआ इन्होंने, ये स्पीड है। अब ये यही इनकी रिश्ते में स्पीड है, ठीक है ना। एग्जाम्पल गंदा सा था बट समझाना था तो मैंने समझा दिया, ठीक है। देन यहाँ पर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। अब सेवन ऑफ सॉर्ड क्या कहता है कि माइंड कई बार सोचते हैं कि आपकी तरफ आए, कनेक्ट करें आपसे, फिर सोचते हैं कि अरे यार वापस जाना पड़ेगा, इतनी दूर आगे निकल के आ चुके हैं, लाइफ में इतने आगे बढ़ चुके हैं, वापस कैसे जाएं, ठीक है। दूसरा, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं और वो भी फेक आईडी से, ये हो सकता है। आप पे छुप छुप के नजर रख रहे हैं, ये हो सकता है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको लगता है आपकी तरफ आना, क्योंकि ये आना चाह रहे हैं, बट उसके आगे अड़ जाता है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। मतलब उनको लगता है कि यार ये रिस्की है, ये सही नहीं रहेगा, इसको छुपाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें जो है छुपने वाली चीज़ें कभी छुपती नहीं है, ये चीज़ें खुल जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा, कुछ इस तरीके का यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं इस इंसान का कोई एक्शन आएगा आपकी तरफ, इस हफ्ते में कोई एक्शन लेंगे ये आपकी तरफ। मीन राशि, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अभी तो थोड़ा सा अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर रखा है इन्होंने कि भाई ये क्वीन हैं और ये किंग हैं, तो इन्हीं की तरफ कोई इंसान बढ़े, इन्हें नहीं बढ़ना किसी की तरफ, इन्हें किसी की तरफ चल के नहीं जाना। ओके, नाउ दोज हु आर सिंगल्स, मीन राशि, जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स कहता है कि किसी को एंटरटेन नहीं करोगे इस हफ्ते में, बेशक खुश हो नहीं हो, बट आपका ध्यान है कि मैं खुद को खुश रख लूँ वो ज़्यादा अच्छा है, खुद को थोड़ा सा सेल्फिश बना लूँ वो ज़्यादा अच्छा है, अपने में रहूँ ज़्यादा अच्छा है, जितना अकेला जितना आइसोलेटेड रहूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, साइड करते हुए नजर आ रहे हो इन सारे ड्रामा से। ओके, क्योंकि आपको लगता है कि लोग जो है ना केओस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, तो आपको लग रहा है। अब ये देखो, अब मैंने ड्रामा क्यों बोला, क्योंकि अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है। आप अभी भी पीछे मुड़ के देख रहे हो, वो इंसान भी पीछे मुड़ के देख रहा है, बट वो आ नहीं रहा। आप आना चाहते हो, आप नहीं जा रहे, तो दोनों क्या कर रहे हो, दोनों सिर्फ यही दिखा रहे हो ना कि भाई हम प्यार नहीं करते, प्यार दोनों करते हो, बट दोनों के पास एक्ट करने का एक अच्छा वो है कि हाँ हम रह सकते हैं तेरे बिना। तो ये वही चल रहा है, ठीक है। मीन राशि, अब यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए रीडिंग हो गई। अब करियर, मीन राशि करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। करियर वाइज एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, बहुत वर्कaholic नजर आ रहे हो। जैसे मैंने अभी यहाँ बोला भी है आपको कि आप कहते ना, वो प्योरिफिकेशन भी आ रहा था कार्ड के, मतलब अपने काम में जहाँ आपको अपनी बात रखनी है, जहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर चाहिए, वहाँ मतलब इतना, मैं बोलूँगी इतना अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने काम में फिनिशिंग ला रहे हो, डे बाय डे आपका काम जो है बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी स्किल्ड होता जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है, स्ट्रक्चर्ड होता जा रहा है। काम में आपके, मतलब आपके काम में रिफाइनमेंट दिखेगी। ओके, हाँ, बिजी हो आप स्टार्ट ऑफ द वीक में। देन मीन राशि नाइन ऑफ सॉर्ड। नाइन ऑफ सॉर्ड क्या कहता है, नाइन ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि इतना ज़्यादा काम है या इतना ज़्यादा वर्कaholic हो रहे हो कि रातों को भी जाग रहे हो। इस हफ्ते हो सकता है आप आई साइट चेक करवाओ अपनी। इस हफ्ते हो सकता है कि आपको थोड़ा रहे कि आप 24 घंटे में से 4 घंटे सो पा रहे हो और 20 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ा नक्टर्नल एनर्जी में आ रहे हो आप। नाइन ऑफ सॉर्ड ये भी कहता है कि आपको ये हो रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए, ये डील हो जाए, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और नाइन ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की बात करता है, तो चीज़ें उतनी है नहीं जितनी आपने दिमाग में बना रखी है, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में आपके सारे काम कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको पीस मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो एक होता है ना कि हो शुक्र है ये काम कंप्लीट हुआ, तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आप फिर इमोशनली हैप्पी हो, आपका काम, जिस काम में आप
जिस भी काम में आप एक्टिव हो, वो काम में आपका दिल लग रहा है, मन लग रहा है, आपका पैशन जो है आप फॉलो कर पा रहे हो, आपको अपने काम को करने में थोड़ा खुशी हो रही है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ नया काम हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप के साथ आपको अपने काम का अच्छा मनी मिल रहा है, पे चेक अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से यू आर सेटिस्फाइड, ओके। कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आ रही है आपकी तरफ। और अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में, मीन राशि। द हैंग्ड वुमेन, यहाँ पर हैंग्ड वुमेन क्या कहती है कि कुछ चीजें शायद कहीं स्टक हैं, कुछ पैसा किसी के पास रुका हुआ है, उसी पर आपका ध्यान है। हैंग्ड वुमेन यहाँ पर कुछ चीजों को ना लेट गो करने के बारे में भी सोचे, जैसे कि बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं तो ये खर्चा नहीं करना, इसको लेट गो करो, उसको लेट गो करो, ये वाला खर्चा बाद में करेंगे, इस खर्चे को अभी रोक लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से सोच रहे हो। दूसरा, देखो, कौन सा इंसान नहीं जिसकी ख्वाहिशें ना हो। आप ना अपने हाथ पैर बांध रहे हो कि अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है, अभी पैसा जमा करना है, अभी सेविंग करना है, तो थोड़ा इस तरीके की एनर्जी में हो। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए पैसा अभी थोड़ा स्टक एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर हेल्थ, मीन राशि, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में। हेल्थ वाइज यू आर क्रिएटिंग योर सेल्फ, मतलब अब आप अपने आप को फिर से बना रहे हो। जैसे होता है ना, बचपन से तो माता पिता ने बड़ा किया हमारे को, जो खिलाया पिलाया, ठीक है। बट अब आपके हाथ में ब्रश है, देखो, शी हैज दैट ब्रश ना, वो ब्रश है। अब आप अपनी बॉडी खुद मेंटेन करना चाहते हो, खुद क्रिएट करना चाहते हो अपने लिए, अपना फ्यूचर, कि आपको पता है आज मैं एक्टिव रहूंगा तो कल जाकर फिर जो, जब मैं थोड़ा सा और बुजुर्ग हो जाऊंगा, बड़ा एज में चला जाऊंगा, तो मेरे पास जीने के लिए खुद ही अपना ही, अपने आप को खुद ही संभालना है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी खुद को ही संभालना है ना, कोई नहीं संभालता है ना। तो वो यही एनर्जी है कि आप अपने आप को आज से ही मेंटेन करके रखना चाह रहे हो। जो जो चीज़ें आपको आ, इस चीज़ में हेल्प करेंगी, मतलब इस बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प करेंगी, उन सभी सोर्सेज का आप जो है यूज़ करने वाले हो, ऐसी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। मजिशियन कार्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं यू थिंक दैट यू आर द वन जो परफेक्ट है। आप किसी और के भरोसा नहीं बैठे हो कि अरे मुझे कोई ट्रेनर बताएगा तो मैं ये करूं, मुझे कोई डाइट प्लानर बताएगा तो मैं करूं। आप खुद ही, ठीक है, वो वाली एनर्जी में हो आपकी, भाई मैं खुद बहुत कुछ कर सकता हूँ, खुद वॉक पे जाऊंगा, खुद मैं जो है योगा करूंगा, तो मुझे बहुत किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऐसा माइंडसेट रह सकता है आपका, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, मीन राशि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिल रही है। ये बात मैंने आपको शुरू में कहा था, स्टूडेंट सबसे पहली लाइन बोलते स्टूडेंट्स आपके लिए वीक अच्छा है, बोला था ना, देख। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिल सकती है, किसी कंपटीशन में अच्छा स्कोर आ सकता है आपका, आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अच्छा रिजल्ट आ सकता है, आपको फेम मिल सकता है, आपके टीचर्स, आपके जो साथ में मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो वो सब आपकी अप्रिसिएशन कर सकते हैं, ये एनर्जी है। किसी कंपटीशन का पार्ट हो तो वहाँ पर जो है विक्ट्री होती हुई नजर आ रही है। सो क्लैपिंग हो रही है आपके लिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अब ये हो सकता है कोई कोई देखो, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के बाद ये कार्ड आता है, विच मीन्स किसी कंपटीशन का, किसी प्लेसमेंट वगैरह जो आते हैं ना, कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल में मान लो गई कुछ आपका वो डिक्लेरेशन था, कुछ कुछ भी कोई भी चीज़ें थी, तो उन चीज़ों का कुछ कंपटीशन था, वहाँ आप जीतते हुए नजर आ रहे हो, विन विन आउटकम नजर आ रहा है मुझे, ओके। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द ब्लेसिंग ऑफ द वीक। इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग आ रही है मीन राशि की तरफ। वेज, ओके। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, तो कोई है जो आपकी और आपकी खुशियों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स बैठे हैं आपको ब्लेसिंग करने के लिए, तो संभाल लेंगे वो, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा अवेयर रहना है आपने। देन करियर, करियर इज इंपॉर्टेंट टू यू। इस हफ्ते में करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, और मुझे लग रहा है आपके और आपके करियर के बीच में कोई आ रहा है जिस चीज़ की आप टेंशन भी ले रहे हो। टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ देखो एस ऑफ कप आ गया, विच मीन्स कि यूनिवर्स ने आपका, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, तो वो संभाल लेंगे। ज्यादा टेंशन मत लेना, ओवर थिंकिंग मत करना, ठीक है। गड़बड़ सबसे हो सकती है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, तो इतना दिमाग में लोड मत लेना, ठीक है। मीन राशि यहाँ पर आपके लिए यू आर गुड इनफ, देख लो। हाँ, मैंने यहाँ पर अभी क्या कहा कि आपको पता है आप सब कुछ कर सकते हो, क्रिएट, दैट्स ऑल। मीन राशि अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना जरूरी है इस वीक में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।